गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का गोल्ड की एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सोहे पे। तो दोस्तों यहाँ पे गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम पे हमने ये चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे अभी राइट नाउ गोल्ड ट्रेड कर रहा है 1780 के आसपास में, यानी कि 1779 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये अपने लास्ट डे से अभी 27 पॉइंट माइनस में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है, एक तो ये रेसिस्टेंस लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। और यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना हुआ है इससे पहले, और उस हैंगिंग मैन के नीचे यहाँ पे एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल बना है, जिसने किया क्या है कि अपना जो एक लास्ट कैंडल का एक लो बना हुआ था, उस लो को इसने ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। हालांकि उससे ऊपर आ गया है, बट उसको ब्रेक कर दिया इसने आज के सेशन में ब्रेक करके उसको ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको इसने ब्रेक किया है। इसके बाद में अभी हमारे पास में क्या बचता है, यहाँ पे अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ना ये यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक, जो कि इसका ये लेवल बनेगा हमारा 1760 के आसपास का ये लेवल बनेगा। इस लेवल तक ये आ सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमें ये 1729 जो कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे इस लेवल पे हमें देखने को ये मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। और इसके नीचे कंटिन्यू करेगा तो फिर ये हमें कंटिन्यू सेल साइड में पुश कर सकता है, यहाँ नीचे की साइड में, जहाँ से हमने ऊपर जाना स्टार्ट किया था। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये पैटर्न जो बन रहा है, ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना था। यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा था, यहाँ पे ब्रेक किया तो अच्छे खासे ऊपर के टारगेट दिए हैं इसने हमें, लेकिन अब नीचे की साइड आ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम तो हो गया इसका एनालिसिस। इसके बाद अब जरा देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं इसको। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कह रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ पे इस लाइन को करता हूँ एक बार ऊपर। ओके, यहाँ पे मार्केट कल जा रहा था कंटिन्यू इस तरीके से, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, इस जगह में कंसोलिडेट करके जैसे निकाला है मार्केट ने ऊपर की तरफ, यहाँ पे सीधा ये न्यूज़ टाइम पे ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद वापस से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, रिजेक्शन लेके फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया है। प्राइस एक्शन बनाने के बाद में मार्केट ने किया क्या, यहाँ पे प्राइस एक्शन जैसे ही यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन बना, फिर नीचे की साइड में आके यहाँ पे कोई स्पाइक आया था, वो रात का जो मैंने आपको जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस में भी बताया था। यहाँ पे स्पाइक आया था जो डॉलर इंडेक्स में, उसका फर्क इस पे भी दिखा है। तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे फिर इसने प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे नीचे की साइड में ही ये यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, और यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया तो ये काफ़ी अच्छा टारगेट इसने हमें नीचे की तरफ में दिया है। जरा हम अगर देखें टारगेट को, कितना टारगेट हमें मिला नीचे की तरफ में, इसने हमें टारगेट करीब दिया है ये यहाँ पे 300 पिप का टारगेट, 3000 पॉइंट से ज़्यादा, 3500 पॉइंट करीब इसने हमें दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे लिए क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे इसको तो मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, जैसे कि ये प्राइस एक्शन बना था। ठीक है, इसको कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी ये इसके लिए ना, ये जो है अब ये नीचे इसके आया था, तो अब ये इसके लिए पहले तो ये सपोर्ट था, अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करके प्राइस एक्शन ऊपर निकलता है तो फिर हमें अच्छे खासे टारगेट दे सकता है। अगर मान लीजिए इसको ब्रेक नहीं करता, रीटेस्ट करके नीचे इस लो को अगर ये ब्रेक करता है, जो इसने लो बनाया हुआ है, इस लो को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमें ये यहाँ पे स्विंग टारगेट अपना जो दे सकता है, पहला टारगेट यहाँ पे 1766 का हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है इसमें, वो टारगेट हमारा ये रहेगा 1747 का। और फिर उसके बाद में यहाँ पे इस टारगेट को आप या तो आप इसको मान भी सकते हैं एक टारगेट 1740 के आसपास, नहीं तो फिर सीधा 1729 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ये हमारे स्विंग ट्रेड्स के लिए टारगेट रहने वाले हैं। ठीक है, नीचे की साइड अगर ऊपर की साइड में निकलता है, यहाँ पे ये जो रेंज सी बन रही है इसको ब्रेक करके निकलता है, तो यहाँ पे जो पहला टारगेट रहेगा, पहला टारगेट हम ये अपना रख के चलेंगे इसमें 1789 का। दूसरा टारगेट इसमें हम अपना ये यहाँ तक का हम रख सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं 1797 का। और फिर उसके बाद में ये जो रेंज बनी है ना हमारी, इस रेंज को भी हम टारगेट लेके चलेंगे, 1805 का टारगेट हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये हो गए हमारे स्विंग के लिए छोटे छोटे टारगेट लेने हैं अभी ऊपर की साइड में। नीचे की साइड में तो बहुत अच्छा टारगेट दे सकता है ये, बट ऊपर की साइड छोटे टारगेट लेने हैं अभी हमें, जब तक कि ये 1810 के लेवल को नहीं निकालता है तब तक हम छोटे टारगेट लेके चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने किया क्या है, देखिए जरा यहाँ पे कितना बड़ा कंसोलिडेशन जोन ये बना है, कितना बड़ा कंसोलिडेशन जोन है ये। इसको अगर आप देख पा रहे हो, एक बहुत बड़ा जोन बना है, और इतना बड़ा जोन बनने के बाद में तो कितना यहाँ पे सेलिंग बाइंग हॉप ट्रेडिंग दबा के कंटिन्यू जितना लोग कर सकते थे उतना किया है, लेकिन जाने नहीं दिया। अब जिस साइड में भी मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड में, अगर ये ऊपर की साइड ऐसे कंसोलिडेट करने लगता ना इस हिस्से के पास आके और फिर ब्रेक करता तो अच्छा खासा ऊपर मिलता टारगेट, लेकिन यहाँ पे नीचे की साइड में करके इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया इसने, ये यहाँ पे हमें सीधा नीचे लेके आया, करीब 300 से 400 पिप हमें इसने दे दी, यानी 3500 पॉइंट करीब इसने हमें दे दिए हैं। ठीक है,
इसने कर भी 3,500 पॉइंट हमें दे दिए, वो अच्छा खासा टारगेट हमें नीचे की साइड में मिला है। अभी ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे हम अब अपने अभी के लिए टारगेट क्या बनाएंगे, इसमें मैं यहाँ पे इस रेंज को ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसकी रेंज बन रही है, ठीक है, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब इस रेंज को ये कंटिन्यू करता है। अभी देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ना ये इसको मैं ट्रेंड लाइन से भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये जरा जो छोटी छोटी रेंज बनती है ना, इनको देख लेना चाहिए, बहुत अच्छा टारगेट आपको दे सकती हैं। ये मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ये यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब ये बना क्या रहा है, ये एक्सटेंडिंग ट्राइंगल टाइप ये कुछ बना रहा है, इस तरह से ये बना रहा है। और यहाँ पे अगर ये यहाँ पे इस तरीके से जाके अगर ऊपर इसने ब्रेक किया, अच्छा सा बुलिश कैंडल बना के इसने ब्रेक किया यहाँ पे, तो हमें जो पहला टारगेट मिलेगा वो यही टारगेट है इसमें 1789 का, दूसरा टारगेट हमें मिलेगा 1797 का, तीसरा टारगेट 1805 का, और 1805 से लेकर 1812 तक का टारगेट ये हो सकता है, क्योंकि ये रेंज पूरी आ जाती है इसमें। ये टारगेट हमारे हो सकते हैं इसमें ऊपर की साइड में। लेकिन अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो क्या, यहाँ पे चलते हैं वापस, थोड़ा छोटा करता हूँ। रेंज को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो पहला शॉर्ट टर्म टारगेट होगा वो बनेगा हमारा यहाँ पे 1770 का, और दूसरा टारगेट, पहले 1770 को मैं मार्क कर देता हूँ, 1770, दूसरा टारगेट रहेगा 1766 का, और उसके बाद में जो तीसरा टारगेट हमारा रहने वाला है, इसमें तीसरा टारगेट हम अपना लेके चलेंगे इसमें 1758 का, और बाकी तो नीचे बहुत सारे टारगेट बन सकते हैं अगर मार्केट कंटिन्यू करता है, क्योंकि ये लगातार वन वे में आपको ये 3 टारगेट अचीव करवा सकता है नीचे गया तो। लेकिन अभी जिस तरह के ट्राइंगल बना रहा है उससे ऊपर जाता दिख रहा है, लेकिन जो मार्केट का फ्लो है वो नीचे की साइड में है, तो उस फ्लो के हिसाब से हो सकता है मार्केट अभी इसको ब्रेक ना करे, यहीं पर आके फिर नीचे कंसोलिडेट करे, और इस रेंज के अंदर तो आपको ट्रेड करना नहीं है। जो रेंज आपकी बन रही है ना, ये बन रही है आपकी 1780 से लेकर ये आपकी नीचे 1774 की रेंज है। इस रेंज के बाहर निकलेगा तभी ट्रेड करना, इस रेंज के अंदर ट्रेड मत करना जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकले, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको गोल्ड में ध्यान में रखना है, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना। जरा चीज़ों को थोड़ा सिंपल तरीके से देखना सीखो, सिंपल तरीके से करना सीखो। जब जितना सिंपल चार्ट को देखोगे ना, सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करोगे, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करोगे, तो उतना ही अच्छा डिसेंट प्रॉफिट यहाँ से बना के निकलोगे। लेकिन जब चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने लगते हो ना, तब वो चीज़ें और ज़्यादा उलझती चली जाती हैं। मूविंग एवरेज कैसे काम कर रहा है, आरएसआई कैसे काम कर रहा है, और उसके अलावा 100 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में, जिनको लोग कहते हैं इसने ये नहीं दिया, इसने ये नहीं दिया, ये पॉजिटिव दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है। तो ऐसे तो चीज़ों का ओड ही नहीं आएगा कभी भी, आप 100 चीज़ें आप निकालते रहिए। लेकिन अगर जितना सिंपल तरीके से जैसा आपका सेटअप बनता दिख रहा है, प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, आपको कैंडल जो बता रही है उसको देखिए, चार्ट आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाता है, चार्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है वो आपको सब कुछ दिखाता है, बस उसको थोड़ा पढ़ना सीखिए, उसके साथ वक्त बिताइए, आपको अपने आप ही चार्ट समझ में आने लगेगा। कंपोनेंट्स को देखिए, कंपोनेंट्स कहे क्या रहे हैं, XAU USD, ये जो पेयर बन रहा है गोल्ड का और डॉलर का पेयर बन रहा है, तो डॉलर इंडेक्स को आप जरा ध्यान में रखें। जब आप कभी भी गोल्ड का पेयर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉलर के इंडेक्स को ध्यान में रखें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जब अगर नीचे जा रहा है तो ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली नीचे ही जाएगा। तो उन चीज़ों को भी थोड़ा टेक्निकली फॉलो करने की कोशिश करें। कई सारी न्यूज़ जो रिलीज़ होती हैं, न्यूज़ पे अभी बहुत ज़्यादा मत जाइए, धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आने लगी तो न्यूज़ को भी देखिए, समझिए कि न्यूज़ आ क्या रही है, न्यूज़ का मतलब क्या है, तो चीज़ें बहुत सारी आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। अदरवाइज मार्केट में ढूंढने के लिए तो ऐसी चीज़ें देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अनलिमिटेड चीज़ें हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगी। बट आपको कुछ 1-2 चीज़ों को पकड़ के उस पर 100, 150, 200 ट्रेड फोकस्ड होकर करनी है, तब जाकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा तो मार्केट आपको पैसा देगा। यहाँ पे आपके पैसे से पैसा नहीं बनेगा, लेकिन मार्केट के पैसे से आप पैसा जरूर बनाएंगे, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाएंगे, टारगेट बनाएंगे, अपने अचीव करेंगे तो आप बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे करते जाएंगे। ओके, सो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, कंटिन्यू काम कीजिए। गोल्ड का ये एनालिसिस का जो एजुकेशनल वीडियो था, इसको ध्यानपूर्वक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अब जो भी लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं फॉरेक्स के अंदर, तो उन लोगों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल एनालिसिस वीडियो जो भी मैं डालता हूँ, ये अगर रेगुलर देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, मर्जी हो तो आपकी। ओके, अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।